दौर में बचत करना बेहद जरूरी है। दोस्तों, बचत करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें जमाने के साथ चलना भी है और इसके साथ हमारी मेहनत की कमाई हुई पैसों को फिजूल खर्ची से बचाना भी बहुत जरूरी है। तो इसके लिए बचत बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, वक्त जो होता है वो कभी कहकर नहीं आता है कि मैं बुरा वक्त हूं, मैं अब आ रहा हूं, या मैं अच्छा वक्त हूं, अब मैं आ रहा हूं। तो इसके लिए हमें हमेशा तैयार रहना होगा। तैयार रहने के लिए ये करना होगा हमें कि हम शुरू से जब पैसे कमा रहे हैं तो हमें साथ के साथ बचत करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमारा कभी बुरा वक्त आ गया तो ऐसे में हमें किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। एक बात और है दोस्तों कि पैसा कमाने में बहुत समय लगता है, लेकिन गंवाने में 2 मिनट भी नहीं लगता है। एक गलत डिसीजन या एक गलत फिजूल खर्ची से हमारे, ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि 1 महीने का, हमारे जीवन भर की पूंजी भी खत्म हो जाती है। इसलिए हमें बचत करना है और बचत करने के अलग अलग तरीकों पे बहुत ध्यान देना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बहुत ज़रूरी टॉपिक मतलब कि बचत, उसके बारे में बात करेंगे और कुछ नए टेक्निक के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ मुझे याद आया, मुझे बताना है कि एक सज्जन हमारे घर आए थे और उन्होंने पैसों के बारे में जब बात उठाई तो उस सज्जन की मुझे याद इसलिए आ गई कि उन्होंने मुझे बताया कि जब मेरे पॉकेट में पैसा नहीं होता है तो मैं बहुत बेचैन हो जाता हूं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मैंने जब उनसे पूछा कि ठीक है, आपके पॉकेट में पैसा रहता है तो आप करते क्या है, तो उन्होंने बोला कि मैं बस पॉकेट में पैसा रहता है, मस्त रहता हूं और मुझे जो दिल करता है मैं खरीदता हूं, मैं खाता हूं, पीता हूं। तो मुझे बहुत अजीबोगरीब लगा उनका ये बात, कि ये बात तो सही है कि पैसे जो है वो आपको रखने चाहिए। आप अगर पैसे को रख रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ, पैसों के साथ साथ आप खर्च को भी पहले ही क्लियर कर दे रहे हैं कि पैसे रहते हैं तो मैं ये खर्च करता हूं, मैं खाता हूं, पीता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और पैसे नहीं रहते हैं तो मैं बिल्कुल पागल हो जाता हूं। तो उसी बात पे आज मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा और ये वीडियो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ ये जो वाकया है इसको शेयर करना बहुत जरूरी है। कि उन सज्जन की जो बात है उस पर मैंने उन्हें बोला भी कि आप बताइए कि आपको पैसे जमा करने में या ये जो पैसे आप खर्च करते हैं इसमें कितना वक्त लगता है कमाने में। तो उन्होंने बोला ये भी मैं हिसाब नहीं रखता हूं कि मैं कब कितना पैसा कमाता हूं, बस मुझे ये पता है कि मेरे पॉकेट में पैसा होना चाहिए। क्या आपकी भी यही आदत है? तो अगर आपकी ये आदत है तो सुधारिए अपनी इस आदत को और इस वीडियो को ध्यान से देखिए। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम अपने टॉपिक जो बचत वाला है उस पे आते हैं। तो यहाँ जो उन्होंने मुझसे बोला, और आप अगर इस बात पे एग्री करते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपकी भी ये आदत है। अगर आपकी ये आदत है कि आपके पॉकेट में पैसे रहते हैं और आप सोचने लगते हैं कि हम इसे खर्च करेंगे, तो इस आदत को सुधारिए, क्योंकि पैसे आते नहीं हैं और अगर हम पहले ही ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमें उस पैसे को कहाँ कहाँ खर्च करना है तो पैसे हमारे पास नहीं टिकेंगे। ये कुछ मैं आपको टोटके बता रही हूँ। टोटके मतलब मैंने क्लियर बताया है कि मेरे वीडियो में आपको ज्योतिष से रिलेटेड कुछ भी ऐसी चीजें नहीं मिलेगी कि आपको यहाँ एक लौंग रखना है तो आपको शनिवार को नमक के पानी से पोछा लगाना है। ये सब मैं नहीं बताने वाली हूँ। मैं ये बताने वाली हूँ कि पहले ही से अगर आप किसी चीज को तय कर देते हैं कि वो चीज को हम यहाँ खर्च करेंगे तो वो पैसे आपके पास नहीं टिकेंगे। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि दोस्तों, आपने ये चीज ध्यान दिया है कि पैसों के साथ हमारा रिलेशन जो है वो अच्छा होना चाहिए। हमें पैसों का रेस्पेक्ट करना चाहिए। लक्ष्मी जी जो होती है ना, उनकी हमें इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर हम पैसों की इज्जत करेंगे, पैसों को रेस्पेक्ट देंगे तो वो पैसे हमारे घर में टिकेंगे। आप सिंपल समझिए कि जिसके साथ आपका रिलेशन अच्छा होता है, जिसके साथ आपका संबंध अच्छा होता है, वो आपके घर आते हैं कि नहीं आते हैं? आप उनके घर जाना पसंद करते हैं ना? क्यों? क्योंकि आप लोगों के बीच का रिलेशन अच्छा है। तो पैसों के साथ रिलेशन अच्छा करना बहुत जरूरी है।
पैसों को सम्मान की दृष्टि से देखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक चीज और करना है कि बहुत लोग क्या करते हैं कि अपने वॉलेट में बहुत सारे कागज रखते हैं और उसमें उसके बीच में उनके पैसे भी अस्त व्यस्त करके पड़े रहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अपने पैसे को बिल्कुल सीक्वेंस में रखना चाहिए। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो पैसों को सजा सजा के रखते हैं, और बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो देख के इस चीज को हंसते हैं कि वो कैसे पैसे को रखा है। लेकिन एक चीज ये याद रखिएगा कि आप मान लीजिए कि आपको कहीं रहना हो और आपको कोई टेढ़े मेढ़े या गंदे जगह पे रख दे तो आपको कैसा लगेगा? आप वहां रहना चाहोगे? नहीं ना। तो यहाँ पे बात तो पैसों की आ रही है, तो पैसों को आपको व्यवस्थित तरीके से अपने वॉलेट में, अपने पर्स में जरूर रखना चाहिए। इसके अलावा एक चीज और कहना है कि बहुत लोग ऐसे भी होते हैं दोस्तों जो ऑर्नामेंट्स को देखना कि आप कैसे ही लॉकर में रख देते हैं, वैसे लॉकर में ऑर्नामेंट्स को नहीं रखना चाहिए। सबसे पहले तो अगर आपके पास अलग अलग मेटल्स हैं तो आप उसको कैटेगराइज कर लीजिए कि ये हमारा गोल्ड है, ये सिल्वर है, ये डायमंड है। ये सब चीज आप पहले ही कैटेगराइज कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग अपने जो भी आपके ऑर्नामेंट्स है उसको सजा के रखिए। सजाने के बाद भी जो गले का है उसको गले के साथ रखिए, जो कान का है उसको कान के साथ रखिए। ऐसे अगर आप सीक्वेंस में हर एक चीज को सजा के रखेंगे तो आपके जो धन संपत्ति है उसमें लगातार वृद्धि होती है। और इसके साथ एक चीज तो आप जानते ही है कि साफ सफाई का तो बहुत बड़ा असर पड़ता है लक्ष्मी जी के घर आने पे। तो इस दिवाली में जो मैंने आपको ये सब तरीके बताए हैं उन सारे तरीकों को इम्प्लीमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा आपके पास पैसे कैसे टिके इस चीज पे आपको विचार करना है और ये सब पॉइंट पे भी ध्यान देना है। दोस्तों एक चीज और याद रखिएगा कि कहा जाता है कि जो पैसे होते हैं ना वो बिल्कुल पानी की तरह होते हैं। जैसे पानी को कोई रख नहीं पाया है, पानी जो होती है वो बहुत फ्लेक्सिबल होती है। पानी को अगर हम बॉटल में रखें, अगर हम बकेट में रखें या किसी भी बर्तन में रखें तो वो उसी का आकार ले लेता है। और इसके अलावा अगर पानी कहीं गिर जाए तो वो अपने आप अपना रास्ता खोज लेता है। सेम उसी तरह पैसे को कोई भी बांध के नहीं रख सकता है। पैसे जो होते हैं वो अपना दिशा खुद तय कर लेता है कि हमें कहाँ जाना है, हमें किसके पास जाना है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आपको अपने पैसे को व्यवस्थित ढंग से रखना है, आपको अपने पैसों के साथ अच्छा रिलेशन बनाना है, आपको अपने पैसों को आदर और सम्मान की दृष्टि से देखना है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं पैसों के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए इन चीजों के बारे में बात किया है। इसके अलावा एक और चीज की मैंने मैनिफेस्ट मनी जो 555 टेक्निक के बारे में बताया था, जो टेक्निक को आप लोगों ने बहुत पसंद किया और मेरे पास कमेंट भी आ रहे थे कि आप उसके बारे में डिटेल वीडियो बनाइए और आप पार्ट 2 लाइए कि उस टेक्निक को हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं और कैसे हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं कि 24 आवर में या 48 आवर के में हम कैसे अपने पैसे पा सकते हैं। दोस्तों इसमें मैं आपको एक अपना रियल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी और उसके लिए आपको इंतजार करना होगा मेरे अगले वीडियो का, क्योंकि आपके पास आ रहा है मैनिफेस्ट मनी पार्ट 2 555 टेक्निक के साथ। इसके अलावा कुछ और भी टेक्निक है जो 1 बाय 1 मैं अपने नए नए वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, बट अभी तो वही वीडियो आएगी और आप इस वीडियो के बारे में अपना विचार जरूर साझा कीजिए कि जो बातें मैंने बताई है क्या आप उस पर एग्री होते हैं, आप सहमत हैं, और कैसी लगी आज की वीडियो वो भी साथ के साथ मुझे जरूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो आप लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और फिर मैं मिलती हूं आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।